हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। सब फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिखिए पहले कि आप लोग कैसे हैं। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है और क्या मेरी बात सिर्फ क्लास 10 के बच्चों तक हो रही है? ठीक है, फटाफट से लिखिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम साइन कन्वेंशंस और न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। तो साइन कन्वेंशंस आज हम करेंगे मिरर के और फिर करेंगे लेंस के। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले तो बेस्ट ट्रिक से आपको याद करनी पड़ेगी। याद करने की आपको जरूरत भी नहीं, आप बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, आपको सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन में। देखिए, हमने सबसे पहले एक कनकेव मिरर बना लिया। क्या बना लिया भाई? कनकेव मिरर बना लिया। कनकेव मिरर बनाने के बाद ये हमने यहाँ पर पोल माना था। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया सारी कि पोल को हम एज एन क्या मानते हैं भाई? ओरिजिन मानते हैं। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कहां से करेंगे? पोल से करेंगे, एज एन ओरिजिन मानते हैं। तो ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, यहाँ अब इसको हमने एज एन ओरिजिन मान लिया तो हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ऐसे बना लेते हैं। तो ये मान लो हमने एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये इधर को एक्स डैश। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ओरिजिन है तो हमें पता है भाई इधर से आगे क्या होता है, सबका सब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव। तो इधर सबका सब पॉजिटिव होगा और इधर क्या होता है? पॉजिटिव। वाई एक्सिस में इधर नेगेटिव हो जाता है और इधर एक्स एक्सिस में नेगेटिव हो जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमने इसको एज एन क्या माना है? ओरिजिन माना है पोल को। तो हम कह सकते हैं अगर हमने दो लिया है ऐसे, ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया। तो यहां से एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशंस के लिए। तो आपको बेसिकली इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, हमने इसको सपोज करो ऐसे पूरा बना दिया। ठीक, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया इसका। अब हम देखते हैं कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमेशा जैसे हम ऑब्जेक्ट जिसकी भी साइन कन्वेंशन जहां होगी हम उसके अकॉर्डिंग नोट करते। हमने अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गई? पॉजिटिव ऊपर। भाई हमारी इमेज अगर यहाँ बन रही है नीचे इन्वर्टेड, मतलब रियल बन रही है, तो नीचे को बनेगी, तो नीचे बनेगी तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जाकर और ये ऐसे इस तरह से यहां कहीं मिल गया, तो इसका मतलब कि हमारा ये फोकस से पास हुई, तो फोकस से हमारा इधर है तो फोकस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम कहां से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि रियल और वर्चुअल में हमें कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए सिंपल से एक ट्रिक आप याद रख लो। क्या याद रख लो? कि आपको एक वर्ड याद रखना है, रिवर। क्या याद रखना है? रिवर। तो रिवर में आ रहा है तो क्या हो गया भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमेशा रियल के साथ इन्वर्टेड आएगी इमेज। ठीक है, और VER का मतलब क्या होगा भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, मतलब वो सीधी होगी। तो इससे आपको रियल एंड इन्वर्टेड मतलब रियल और इमेजिनरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रियल तो वो जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड कर रहे थे। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने आप क्लियरली समझाया था कि रियल वो जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, वर्चुअल वो जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वर्चुअल एंड रियल। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, रिवर आपको ये याद रखना और हो जाएगा। आपको डिस्टेंस सारे कहां से करने हैं? यहां से और यहां से। अब हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला था, वो मिरर फॉर्मूला क्या था भाई? अगर हम ध्यान से देखते हैं, हमारे पास मिरर फॉर्मूला जो था वो था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला था। तो आपको याद कैसे रखना मिरर फॉर्मूला? भाई आपने पहले क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा तो याद रखना कि पहले हम क्या करते थे बचपन में? प्लस करना सीखते थे, एडिशन सीखते थे, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन वाले में माइनस रहेगा। आपको मिरर वाले में प्लस रहेगा, ऐसे याद रहेगा। पहले हम प्लस करते थे, तो पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? -v/u और इक्वल्स टू h हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको याद रख। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे, एक -v अपॉन यू और यहाँ पर hi अपॉन ho। अब यहाँ पर उल्टा है, मतलब यहाँ पर प्लस करा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्निफिकेशन में -v अपॉन यू है। ठीक, और यहाँ पर ऊपर हाइट इमेज की हाइट और नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते, इनपुट आउटपुट से यूज कर सकते हो जैसे। ठीक है, तो आप जैसे भी याद करना चाहो इसको याद कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी आपकी सिंपल सी ट्रिक है, और ये तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लोगे कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। बाकी अभी हम देखते हैं यू। अब देखते हैं एक एक करके बारे में। यू क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो भाई ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा क्या रखते हो, लेफ्ट हैंड साइड रखते हो फ्रॉम द पोल। तो ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव होगी, फिर कोई सा भी केस हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा कि वो कन्वेक्स लेंस है, सॉरी वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। ठीक है, अब बात आती है फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ भाई देखेंगे, हम देखते हैं सबसे पहले कनकेव मिरर। तो आपको पता है कनकेव मिरर में यहाँ पे फोकल लेंथ होती है, फोकस यहाँ होता है। तो ये क्या हो गया, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो क्या हो गई, नेगेटिव। तो F इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव। तो आपको याद हो गया कॉनकेव मिरर में F की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आपको सिंपली याद खुद ही हो जाएगा ट्रिक। ठीक है, आप ये देखिए, आपको पोल से मेजर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको फोकस मिल रही है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में ये आया तो यहां से क्या हुई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, ये डाइवर्ज हो गई इमेज। तो जब ये डाइवर्ज हो गई तो हमने इसे क्या करा, पीछे वर्चुअली मिलाया। तो आपको फोकस कहां मिला, राइट हैंड साइड ऑफ द, फोकस कहां मिला भाई, राइट हैंड साइड ऑफ द पोल। तो राइट हैंड साइड ऑफ द पोल मिला, तो फिर फोकस आपका यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में F पॉजिटिव आ गया। बात करते हैं V की। तो V अगर आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड आया तब तो भाई नेगेटिव आएगा, और किसमें, रियल एंड इन्वर्टेड में। और पॉजिटिव किसमें आएगा भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट में। आपको याद कैसे रखना है भाई, रिवर्स से याद रखना है कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और रियल बन रही है तो इसका मतलब वो नेगेटिव आएगी ही आएगी। और वर्चुअल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी। तो आपको भाई सारे केसेस क्लियर हो गए यहीं से U और F। ठीक, अब आपको मैग्निफिकेशन में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो भी चीजें यहां रखनी है विद साइन रखनी है। अगर V की वैल्यू माइनस में आई तो माइनस के साथ रखोगे, U की वैल्यू माइनस में आई तो माइनस के साथ रखोगे। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगी, सीधी रखेंगे। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड कर सकता है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका था मेथड, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। इजिली आपको याद हो गया होगा ट्रिक से। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हाउ इज द ट्रिक, आपको ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, और फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, जो पॉसिबली न्यूमेरिकल से जहां जहां पॉसिबल हर चीज अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद लेंस करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए आगे, अब चलते हैं गाइस आगे। अब देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन जिससे मैंने इसमें लिखा है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट एन 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the object, size of the image. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा देखिए ये होता है इसमें कि हम फटाफट से देखें कि कौन सा मिरर है हमारे पास। यहाँ कौन सा मिरर है भाई, कनकेव मिरर है। तो हम फटाफट से एक साइड में कनकेव मिरर ऐसे बना लेंगे। ठीक हो जाएगा, कनकेव मिरर हमने ऐसे बना लिया। और बोला है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइड, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है हमें HO कितना, 4 सेंटीमीटर हमने बना लिया।
इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए, तो इधर कोई प्लेस होगा तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, डिस्टेंस आ गई यू, और वो कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी, -25 आ गई। ठीक है, उसके बाद लिखा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब फोकल लेंथ भी दे रखी है 15, कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ भाई इसकी कहां होती है, इधर ही होती है, 15 आ गई। तो हमें क्या पूछा है, स्क्रीन को कहां प्लेस किया जाए और उसका नेट साइज। तो सबसे पहला पोर्शन तो होता है जो हमें गिवन हो, जो हमारे पास सोल्यूशन में गिवन आ गया। तो गिवन हमारे पास देखो क्या क्या आया, सबसे पहले तो हमें यू पता चला नेगेटिव का 25 सेंटीमीटर, एफ हमारे पास कितना निकला माइनस का 15 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है भाई, वी हमें निकालना है, और क्या दे रखा हमें एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये तो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो हमें वी निकालना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल्स टू 1 प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, हमें v निकालना है, तो हम यहां से भी क्या करेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस ऑफ 1/u कर लेंगे। ठीक है, माइनस ऑफ 1/u कर लेंगे। अब जैसे हमने ये करा तो हमारे पास यहाँ पर f की वैल्यू हमारे पास है, हम रख देंगे 1/15 माइनस ऑफ u की वैल्यू भी कितनी थी, माइनस, तो ये अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/25 हम आगे लिख लेते हैं, प्लस का माइनस का 1/15। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर देखिए, ये तो एलसीएम तो इसका 54 आ जाएगा करीब, 25 है कि 24 है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 75, तो ये 3 आ गया और ये आ गया माइनस का 5, तो 1/v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 1/v इक्वल्स टू -2/75, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, माइनस का 37.5, हम यहाँ लिख लेंगे माइनस के 37.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू नेगेटिव आई तो मतलब ये इधर को ही बना होगा, और u से ज्यादा तो इसके पीछे बनी होगी, तो हमारे पास एक आइडिया लग गया कि v की वैल्यू कितने है, माइनस के 37.5 आई। अब हमसे क्या पूछा है इसके आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। भाई स्क्रीन पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज ही ऑब्टेन कर सकते थे, और ये हमारे पास रियल आ गई, नेगेटिव है तो मतलब रियल आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने एक स्क्रीन को रख देना। फिर बोला फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर तो भाई जब ये है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा क्लियर हो गया। आगे क्या पूछा है, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u इक्वल्स टू h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास, तो हम इसे इक्वेट कर देंगे भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, माइनस ऑफ 37.5, और u की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है u की वैल्यू, माइनस का 25, तो ये इससे कट गया। ठीक है, ये हमारे पास इससे कट गया। जब हमारे पास इसकी वैल्यू इससे कट गई, साइज ऑफ द इमेज निकालनी थी हमें, तो एच आई की वैल्यू निकालनी है। एच ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया हमने। तो हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू 37.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 75/2, तो माइनस ऑफ 75/2 इंटू 25, ये 3 आ गया, और ये वैल्यू उधर चलेगी 4 हो गई। तो आंसर विल बी, हाइट ऑफ द इमेज विल बी -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हमेशा नेगेटिव में नहीं होगा, बस हाइट नेगेटिव क्या बता रहा है, वो इन्वर्टेड बनी है। अब इन्वर्टेड बनी है तो मतलब मैग्निफाइड भी है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो हाइट कितनी आई, -6 सेंटीमीटर, तो मतलब हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड। इमेज कैसे बनी है भाई, एनलार्ज्ड बनी है, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, इमेज 6 सेंटीमीटर है, तो बड़ी बनी है ना भाई। तो ठीक है, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है इसे, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल
हैज एन रेडियस 3 मीटर, रेडियस दे रखा है 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द नेचर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें दे रखा है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का आपको पता है हम कहाँ यूज करते हैं भाई, रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स में, तो वही दिया है। तो हम यहाँ फटाफट से कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। हमने कन्वेक्स मिरर बना लिया, ये कन्वेक्स मिरर बना लिया। तो हमें इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3 मीटर। अब हमें पता है फोकल लेंथ क्या होती है, r/2 होती है, ठीक है ना। फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, r/2 होती है। तो फोकल लेंथ यहाँ से हमें पता चल जाएगी 3/2, ये इतनी आ गई, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है भाई, पॉजिटिव, क्योंकि हमें इधर मिलती है तो पॉजिटिव आ गई। ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, ठीक, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ 5 मीटर होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, आई विल चेक। 5 मीटर है ये, ठीक है, 5 मीटर फ्रॉम द, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर हो जाएगा यहाँ से। 5 मीटर पे वो एक बस चल रही है, उसके रियर व्यू में दिख रहा है, तो उसकी नेचर और पोजीशन निकालनी है। तो हमें पता चल गया क्या निकालना है भाई, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, तो एचओ निकालना है, नेचर मतलब कैसा है और पोजीशन मतलब वी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास गिवन जो है हम फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं 3 मीटर। यहाँ से हमें एफ पता चल गया 3/2 मीटर, और हमारे पास देखा है यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, यू नेगेटिव 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीजें हमें दी थी। अब देखो हम यहाँ लिखते हैं फटाफट से मिरर फॉर्मूला। क्या होता है भाई मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u 1/f, ठीक। तो हमें निकालना क्या है 1/v, तो हम इसको कर लेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, हम ये कर लेंगे। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पॉजिटिव का 3/2, क्योंकि ये इधर मिलती है वैल्यू। तो 1/3/2 माइनस u की वैल्यू -5, ये आ गया। तो इसको अब हम यहाँ लिखते हैं, तो हमारे पास 1/v की वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो 1/v यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 15 हो गया, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, ठीक है। ये हमारा 2/3 आ गया, ठीक, ओके। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई, फोकल लेंथ हमारी कितनी आई 3/2, फोकल लेंथ हमारी 3/2 आ गई, और हमें निकालना क्या था, फोकल लेंथ आ गई, 1/v निकालना है हमें। तो 1/v प्लस 1/f, सॉरी 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये हम उधर ले गए हैं u, तो ये नेगेटिव हो गया। तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तब हम देखेंगे कि v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 13/15 आई। तो v की वैल्यू अगर आएगी तो 15/13 आएगी। तो v अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 1.15 आएगा जब आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि वो ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ है, 1.15 है, और वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव की आई। तो यहां से 1.15 मीटर पे वो इमेज बन गई। और भाई हमें पता है कि कॉन्वेक्स में बनता भी क्या है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल ही बनी, पॉजिटिव का मतलब क्या था, वर्चुअल, ठीक है। रिवर याद है ना, ER, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनी, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो हमारा नेचर पता चल गया भाई, पहली बात तो पोजीशन पता चल गई, नेचर पता चल गई। और पूछा है साइज ऑफ द इमेज, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -u/v, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/v इक्वल्स टू hi/h0, ये था ना भाई। तो हमारे पास ये जब फॉर्मूला आ गया, तो हमने ध्यान से देखा कि हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, हमें निकालना है। हाइट ऑफ द इमेज भी नहीं दी है, तो पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे इससे। मैग्निफिकेशन का मतलब -v/u, v की वैल्यू विद साइन रखेंगे, तो यहाँ साइन तो पॉजिटिव ही है, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमें गिवन थी -5, तो ये इससे चला गया, ठीक है। तो 1.15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/13 लिख सकते हैं, 15/13 इंटू 5। तो m की वैल्यू हमारे पास 3/13 आ गई।
अब 3/13 आने का मतलब m की वैल्यू 0.23 आ रही है, ठीक है ना। कितनी आ रही है भाई, हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.23 आ रही है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो कितना आया, 0.23 आया। कितना रेशियो आया भाई, 0.23 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, क्योंकि हम यहां से अगर हम निकालेंगे हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू 0.23 इंटू HO। अब हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, साइज ऑफ द इमेज पूछा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज भी नहीं दे रखा, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड एट 1.15 मीटर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, क्योंकि भाई 1 से कम है ना, तो मतलब 1 से कम क्या हो गया, छोटा हो गया। मैग्निफिकेशन अगर 1 होती तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होता है, जो कि प्लेन मिरर में होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। मैंने लिखा है जैसे अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड इमेज मतलब एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। फाइंड द नेचर ऑफ वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब वी पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि हमें देखना है कौन सा मिरर है। हमने फटाफट से देखा कनकेव मिरर बना लिया भाई, पहला स्टेप हमारा क्लियर। फिर हमें गिवन, तो हमें मान लिया ऐसे था कुछ, एक वो बना। अब इसमें क्या है, हमें गिवन क्या क्या है भाई, हमें दे रखी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन 3 है। अब प्लस है कि माइनस है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रियल इमेज, तो रियल है तो भाई मैग्निफिकेशन तो कैसी होगी, उल्टी नेगेटिव ही होगी, इन्वर्टेड बनेगी रियल के साथ। रिवर, बार बार बोल रहा हूँ, रिवर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। भाई हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज या फिर वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है। हम फटाफट से पहले ये निकालेंगे, फिर उसको दूसरे फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे HI/H0 के अकॉर्डिंग। या तो आप मैग्निफिकेशन पहले निकाल लीजिए, ठीक है, मैग्निफिकेशन गिवन ही है तो पहले हम v निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा m/u। हमने इस फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन -3 थी, u की वैल्यू -10 थी। हमने देखा +30 हमारे पास आ गया v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -, सेंटीमीटर आ गई। -30 था, ठीक है, सपोज करो। तो v भी यहीं कहीं बन रहा होगा, इधर कहीं जाके इमेज बन रही होगी। -30 का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड बनी इमेज। कैसी बनी भाई, इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि ये वैसे भी आपको दिख रहा है, तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, मैग्निफाइड थी, वो पहले से ही हमें पता है, दे रखा है क्वेश्चन में। एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसमें हम कोशिश करेंगे जो भी चीजें अभी हमने करी सबको इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आपने फटाफट से देखना, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट किसका गया, साइज किसका गया, ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो हमारे पास कनकेव मिरर आ गया, हमने फटाफट से कनकेव मिरर बना लिया। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, तो माइनस का आएगा भाई, ऑब्जेक्ट है क्योंकि, तो -27 है शायद ना, 27 सेंटीमीटर, ओके। और फोकल लेंथ, भाई फोकल लेंथ इसकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि फोकल लेंथ इधर को ही मिलती है, कनकेव मिरर है, तो इसीलिए आप फटाफट से पहले बना लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने फिगर बना ले, तो आपको आइडिया लग जाएगा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी। भाई हमने पोल से मेजर करना है, तो इसकी इधर बनती है नेगेटिव,
तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained. भाई कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को प्लेस करें जहां पर एक शार्प फोकस इमेज ऑब्टेन्ड हो सके। तो भाई जहां इमेज बनेगी उधर ही हम क्या करेंगे, स्क्रीन लगाएंगे। तो बेसिकली पूछ कर रहा है वो v पूछ रहा है। फटाफट से मिरर फॉर्मूला 1/v 1/u इक्वल्स टू 1/r। तो देख रहे हो न्यूमेरिकल्स इजी बहुत ज्यादा है, आपको बस कंसेप्ट याद होना, साइन कन्वेंशंस न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी है, आपको फटाफट से आप कर लोगे। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर भाई, नेगेटिव में 18, ये नेगेटिव था। u की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव में 27। तो ये क्या हो गया 1/v इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ 27 माइनस कितना हो जाएगा 1/18। ठीक है, तो ये माइनस 1/18 हो गया। तो माइनस 1/18 हो गया। तो इसके बाद आपके पास v की वैल्यू एलसीएम आ गया 54, ये आ गया 2। ठीक है, ये आ गया 2 माइनस 3। तो v की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 54 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 54 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई माइनस के 54 सेंटीमीटर। ओके, तो माइनस के 54 सेंटीमीटर का मतलब इधर को ही इमेज बनी। माइनस का मतलब इधर बनी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी। भाई कैसे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रिवर अगेन। तो रिवर वाला कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा पूछा फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज तो हमें पता चल गई, ठीक है, मतलब कितने डिस्टेंस पे बनेगी ये पता चल गई। रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो इधर को बनेगी। अब हम देखते हैं पोजीशन कैसे बनेगी भाई। m की वैल्यू देखते हैं, माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू h i अपॉन h नॉट। हमारे पास h नॉट की वैल्यू देखिए 7 सेंटीमीटर। तो यहां से इक्वेट करते हुए निकाल लेंगे। v की वैल्यू विद साइन रखनी है तो माइनस माइनस 54 और u की वैल्यू माइनस 27। तो इस माइनस से ये माइनस साइन कट जाएगा तो बाहर बचेगा ये 27 2 हो गया। तो मैग्निफिकेशन 2 हो गई माइनस की। तो इसका मतलब वो इमेज रियल बनी होगी और मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या, वो एनलार्ज्ड बनी होगी। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, एच आई अपॉन एच नॉट के साथ। हमें पूछा है एच नॉट दिया है तो एच आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 इंटू एच नॉट की वैल्यू 7। तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन क्या है, सिर्फ और सिर्फ बता रहा है इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हाइट ऑफ द इमेज इज 14 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो माइनस साइन का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ रियल एंड साइन से है क्योंकि हाइट भाई कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आप फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, तो ये हमारा था आज का सेशन। मेरे को नहीं लगता इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सारे इजिली न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। ये कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करवाए हैं और सारे के सारे आपकी बुक्स में है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस के, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन के। तो अब हम करेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले पे साइन कन्वेंशंस और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो टिल देन गाइज प्लीज लाइक द सेशन and share it to the maximum people so you can give them help or we can help you in what way you want। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए सबसे पहले कि मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करना है, लेंस फॉर्मूला। तो इन सबको चीजों को याद करते हुए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम करेंगे आपका लेंस फॉर्मूला और यहां तक मिरर फॉर्मूला तक आप अपने नोट्स कंप्लीट करिए। आपका होमवर्क इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।